सच में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का आवास खाली करवा लिया गया और आवास खाली होते ही ये बात सुर्खियों में लगातार चल रही है कि अब राहुल गांधी गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास अब ठोस सबूत नहीं है। लेकिन इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अब सूरत कोर्ट के बाद गुजरात कोर्ट का क्या फैसला आएगा, उसको सुनने के बाद अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पहले पहले कहीं ना कहीं 100 सांसदों को एक साथ लाकर यहां पर अविश्वास प्रस्ताव को पारित भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी का आवास खाली करवा लिया गया है। जैसे कि आपने पहले भी सुना था कि पहले उनको मोहलत दी गई थी और 1 महीने बाद उनका आवास अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी के पास सबूत नहीं है, 2 साल की सजा उनको सुना दी गई थी, हालांकि जमानत मिल गई थी, तो क्या अब राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे? और गिरफ्तारी के पहले पहले क्या राहुल गांधी यहां पर अविश्वास प्रस्ताव वाले विकल्प को अपनाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी, आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी अपनी गिरफ्तारी के पहले पहले अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे? देखिए, गिरफ्तारी अभी होती है या फिर नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सूरत कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो जरूर यही आया है कि जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। लेकिन फिलहाल उनके पास गुजरात हाईकोर्ट जाने का ऑप्शन बचा हुआ है। पहले वो गुजरात हाईकोर्ट जाएंगे, अगर वहां से भी उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया जाता है तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसके बाद वो जो है अब देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जेल और गिरफ्तारी की अगर बात आती है तो राहुल गांधी की, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बीजेपी डर चुकी है? राहुल गांधी का आवास खाली करवाना, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर देना, राहुल गांधी को एक के बाद एक बड़ा शिकंजा कस देना, तो क्या ये तय है कि जो राहुल गांधी सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, या फिर राहुल गांधी जो अडानी के मुद्दे को लेकर सबूत पेश कर रहे थे, क्या बीजेपी डर गई थी पूरी तरीके से? देखिए, सरकारी आवास खाली करवाने की जो बात है वो यही है कि अगर किसी की संसद सदस्यता रद्द होती है तो एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत आपको सरकारी बंगला खाली करना होता है। लेकिन दूसरी बात रही कि भारतीय जनता पार्टी जो डर गई है राहुल गांधी से, तो हाँ, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनसे डर गई है। अडानी का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं। आप देखेंगे जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और खत्म होने तक लगातार वो उन जमीनी स्तर के मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हुए आए हैं और कांग्रेस पार्टी भी मुखरता से। लेकिन मानसी जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते तमाम सबूतों को बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें गलतियां कहां कहां हैं। हाँ। दूसरी बात, यहाँ पर सबूत पेश करते ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और जो तमाम लोग थे जिन पर जो है राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी 3 लोगों पर, उन्होंने आखिर याचिका दायर क्यों नहीं की? उनको याचिका दायर करना चाहिए था और इस बात को जो है यहाँ पर जज ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये गलत फैसला आया सूरत कोर्ट का? देखिए, सूरत कोर्ट के जो जज हैं वो बदले जा रहे थे राहुल गांधी मानहानि मामले में। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। ये हालांकि ये जो आरोप हैं वो कितने हद तक सही हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसकी जांच है वो जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार अगर कोर्ट के जज जो बदले जा रहे हैं इस मामले में, आखिरकार उसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ है? इसके पीछे की राजनीति की जा रही है? ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं और तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही की राजनीति करती हुई आ रही है। तानाशाही की राजनीति इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने देखा है सत्यपाल मलिक के केस में। अब जिस तरीके से सत्यपाल मलिक पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त स्वतंत्र नजर नहीं आ रहे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं और निष्पक्ष वो हैं? तो अगर राहुल गांधी को राष्ट्रपति मुर्मू का समर्थन मिल जाता है तो क्या संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या राहुल गांधी का समर्थन करती हैं या फिर नहीं करती हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक संवैधानिक पद पर है वो है, लेकिन राहुल गांधी को उनका समर्थन चाहिए भी या फिर उनका उससे कुछ फायदा भी होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर द्रौपदी मुर्मू उनका समर्थन कर भी देती हैं तो राहुल गांधी को इससे क्या फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाने का कुछ फैसला अपनाती हुई
नजर आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात हाई कोर्ट के पास पहले जाएंगे, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ लेकिन से देखना किया ये जाए। पड़ेगा यहाँ पर मानसी, क्योंकि ओम बिरला पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ओम बिरला पक्षपाती हैं, पक्षपात करते हैं, माइक को ऑफ कर देते हैं। पहली बार राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैंने इतिहास में देखा कि हमेशा जो है अगर सदन को स्थगित किया जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया जाता है, विपक्ष अनुशासनहीनता करता है। लेकिन इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि यहाँ पर सत्ता पक्ष की पार्टी जो है, जो केंद्र में सरकार बना के बैठी है, जिसकी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, वो पार्टी कहीं ना कहीं सदन को स्थगित करवाने का सबसे बड़ा कारण है। यानी कि अडानी के मुद्दे पर जब राहुल गांधी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको शांत कर दिया जाता है। लेकिन जो ओम बिरला पर जयराम रमेश सवाल खड़े कर रहे हैं, रंधावा सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये लाजमी है? क्या सच में ओम बिरला कहीं ना कहीं पक्षपाती हैं? देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि संसद में जिस तरीके से हंगामा होता है रोजाना हम देखते हैं, उसकी वजह से सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहती है तमाम विपक्षी पार्टियां, लेकिन उठा नहीं पाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर इसके आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी वजह से जो है तमाम मुद्दे इस वक्त दबे हुए हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे अडानी का मुद्दा है जो कांग्रेस उठा रही है, इसके अलावा भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी है और जिनका संसद में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त जो तमाम स्थिति बनी हुई है संसद में, वो यही बनी हुई है कि किसी की आवाज दबाई जा रही है और किसी को बोलने का पूरा अधिकार दिया जा रहा है। मानसी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा कि है। क्या बीजेपी अहंकारी है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अडानी के मुद्दे पर जो है लगभग देखें तो 3 से 4 महीने हो चुके हैं और इस महीनों में लगातार जेपीसी की मांग की गई। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष जो है सवाल खड़े करते हैं, रोजगार के, क्या आप रोजगार क्यों नहीं देते, इस मुद्दे पर जो है सवाल खड़े करते हैं। यानी कि जमीनी स्तर से लेके तमाम मुद्दों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम विपक्ष करता है। इसके बावजूद भी आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि देश के प्रधानमंत्री उन मुद्दों को लेकर जवाब देते हैं। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहते, विपक्ष के प्रश्न को सुनना नहीं चाहते? आखिर क्या ये मसला है? क्या ये अहंकार है? देखिए, ऐसा पहले बार नहीं है हुआ है कि केंद्र में जो भी पार्टी रही है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। तमाम पार्टियों पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक नहीं की गई है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि आखिर जब इतने बड़े मुद्दे इस देश में अभी बने हुए हैं तो इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी मन की बात तो अपनी करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं हैं लोगों की। और किसानों का मुद्दा इतना गरमाया, हमने देखा कि 3 कृषि कानून जब लेकर के आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद लगातार ये मुद्दा उठाया गया कि जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं ये 3 कृषि कानून, और उसके बाद उन्हें वापस लेने पड़े। तो कहीं ना कहीं आप जनता की जो आवाज है वो सुनना नहीं चाह रहे, केवल अपनी मन की बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी का जो है अंतिम फैसला क्या होगा। क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, या राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, या फिर राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव को पारित करेंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के जो समर्थन यहाँ पर 19 विपक्षियां पार्टी कर रही है, क्या अंत तक समर्थन करती रहेंगी? ये भी अंत जो है देखना पड़ेगा। लेकिन अंतिम सवाल दर्शकों मेरा आपसे रहेगा कि राहुल गांधी के पास आखिर विकल्प क्या है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।